जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। तो मेरे चैनल पर दोस्तों, पिछले वीडियो पर हमने बात किया था कि चित्रसेन के साथ कर्ण का युद्ध कैसे हुआ था और कैसे कर्ण पराजित होकर भाग गया था दुर्योधन को अकेला छोड़ के। तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर है गंधर्वों द्वारा दुर्योधन आदि की पराजय और उनका अपहरण। बिशंबर जी कहते हैं, महाराज गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तो मतलब कर्ण भाग गए, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भी भाग चली। तब धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से पीठ दिखाकर भागते देख भी राजा दुर्योधन स्वयं वही डटा रहा, उसने पीठ नहीं दिखाई। तो कर्ण भाग गया, ये भी नहीं सोचा कि दुर्योधन का क्या होगा, दुर्योधन अकेला पड़ गया है। ठीक है, तो गंधर्व की उस विशाल सेना को अपनी ओर आते देख शत्रु का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु गंधर्वों ने उन बाण वर्षा को कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके युग ईशादंड, बारूद, ध्वजा, सारथी, घोड़े, 3 वेणुदंड वाले छत्र और बैठने के स्थान को बाणों द्वारा तिल तिल करके काट डाला। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। ये देख महाबाहु चित्रसेन झटपट जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। राजेंद्र, दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को भी सब ओर से घेर कर पकड़ लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विभिंसति को बंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने बिंद और अनुबिंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वो सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। अब कर्ण तो भाग गया है, अब पांडव ही एकमात्र सहारा है। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे, उस समय छकड़े, शरद की तूफान, वेशभूषा, सवारी, ढोने तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों को साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारी प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय और कुल की सभी स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सभी मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपयुक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन ने उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन एवं दुखी होकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, हमें हाथी घोड़े आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कसकर जो काम करनी चाहिए था, उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। ये कौरव कुछ और ही करने यहाँ आए थे या करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट युद्ध खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्वक षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। हमने सुना है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे ही लोग नीच दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय और हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे ही बैठे सुख पहुंचाया है। हम सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी ये दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें इससे दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा कौरव के स्वभाव का जो लोग अनुसरण करते हैं, वे भी अपनी पराजय देखते हैं। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी है कि वो वन में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ाए, उसने बड़ा भारी पाप किया है। तो ऐसा कर्ण और शकुनी ने ही किया था। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्वक बर्ताव नहीं करते हैं। मैं ये बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया ये कड़वी बातें करने का समय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर का भीमसेन को गंधर्वों के हाथ से कौरवों को छुड़ाने का आदेश देना और इसके लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा।
तो दोस्तों, जो लोग यहाँ पांडवों को परेशान करने के लिए आए थे और उनका दुख देखने के लिए आए थे, वही लोग पांडवों से सहायता मांग रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़े हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें बैर भी बन जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते हैं। दूसरे के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। ये खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घकाल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्वों के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने पर और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है, वो कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। नरश्रेष्ठ वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब ना करो। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्व द्वारा अपयभ होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। तो दोस्तों, फिर भी युधिष्ठिर दुर्योधन की रक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है कि वो सभी का कल्याणी करते हैं। नरसिंहो, कौरवों के ये सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भारी आवाज़ होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इस रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के वैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले। भीमसेन बोले, वीरवर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु देव ने हमारी रक्षा की। भरत कुलभूषण प्रभु, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लतापाश में बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। कुंती नंदन, जुए के समय इसी ने बड़े बड़े पाप किए थे। द्रौपदी को स्पर्श और केशों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नग्नी करने के लिए उसके वस्त्र का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारा साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही ये कार्य पूरा कर दिया। राजन, आप उदास न हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चित्रसेन द्वारा अपहृत होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा। दुर्योधन बोला, पूर्ववंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहु पांडु कुमार युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हरकर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो। ऐसा दुर्योधन बोल रहा है। महाबाहु, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांधे लिए जाता है। साथ ही ये सारे गंधर्व दुशासन, दुर्प्रिय, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बनाकर लिए जा रहा है। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। महाबाहु वृकोदर और ये महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल, सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़े आए। पांडवों, कुरुवंश के लिए यह बड़ा भारी अयश प्राप्त हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीतकर मार गिराओ। भीष्म जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का वरुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर के भी उसे रक्षा के लिए नहीं जाएगा या दौड़ नहीं पड़ेगा।
पांडवों, वरदान, राजप्रधान, पुत्र की प्राप्ति कराना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, ये चारों वस्तुएं में से प्रारंभ के 3 और अंत का एक समान है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। वीर भीमसेन, यदि मेरा ये यज्ञ प्रारंभ ना हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ा जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सकूं, सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से ये गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात ना माने तो कोमलतापूर्वक पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। भीम, यदि कोमलतापूर्वक युद्ध से भी वो कौरवों को ना छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरों गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। भरतनंदन वृकोदर, इस समय मेरा ये यज्ञ कर्म चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन ने अपने भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों के छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझा बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। राजन, सत्यवादी अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। भारत तदंतर उन समस्त महारथियों ने जम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुषों से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से पूर्णतः संपन्न थे। यह रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धबा बोलने देख विजयश्री में सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किन्हीं का भय ना हो। तदंतर अपनी विजय से उल्लासित होते हुए सारे गंधर्व शत्रु का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने चारों ओर वीर पांडव युद्ध के लिए उद्युक्त हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कांति से लोकपालों के समान उदासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। भारत, परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। कोमलता पूर्वक मतलब ज्यादा ताकत न लगाकर। परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूल सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलता पूर्वक बर्ताव के द्वारा कल्याण के पद पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रु को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने रणदुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भारत, जिनके शासन को शिरोधार्य करके हम निश्चित ही सर्वत्र विचरते हैं, हमारी उन्हीं एकमात्र स्वामी के जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्व के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों, पराय स्त्रियों का अपहरण और मनुष्य के साथ युद्ध ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते हैं। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों और इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा दूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्व के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार बलोत्पन्न गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डटकर सामना करने लगे। भारत, तदंतर बलशाली गंधर्व तथा भयानक बेगवान पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद पांडवों के द्वारा गंधर्व की पराजय। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर दिव्यास्त्र से संपन्न सुवर्ण मालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। राजन, वीर पांडव केवल 4 थे,
परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। ये एक अद्भुत सी बात थी। तो मतलब सिर्फ 4 पांडव थे और गंधर्वों की तादाद हजारों लाखों की संख्या में थे। जब दुर्योधन, कर्ण, उसके सभी भाई और पूरी सेना नहीं कर पाई, वो 4 पांडव करेंगे। गंधर्वों ने जैसे कर्ण और दुर्योधन को दोनों के रथों को छिन्न भिन्न करके उन सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार पांडवों के रथों को भी टूक टूक कर देने की चेष्टा में लग गए। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरसेठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया और सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देखकर अर्जुन भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्र का प्रहार आरंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्युक्त बलशाली माद्रीनंदन नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्र की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए आकाश में उड़ गए। तो ये है युद्ध का पिक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद गए जैसे पिंजरों में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा शक्ति और ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा शक्ति तथा ऋषि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों का अंग पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक, बाहु और पैर कट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही थी। इससे शत्रुओं का भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ की। तेजस्वी परंतप सब्यसाची ने अपने अस्त्रों का गंधर्व की बाणों वर्षा निवारण करने उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूनाकर्ण, इंद्रजाल, शौर्य, आग्नेय और सौम्य नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। कुंती कुमार की उन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इसी से उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगे तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर उधर भागने लगते तब सब्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। भारत, इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्व को शस्त्र हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सब्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा को, जो सबके सब लोहे के बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्र का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्र द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचड़ी बाणों से बीन डाला। रणभूमि में सब और विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द भेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्ध्यान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। तो जब अर्जुन से नहीं सके तब उनको मित्र बना लिया। ये सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अनंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटे देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया और वेगपूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुष का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में ही बैठे रहे। तो ये थी आज की चैप्टर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। ये है